हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, कामदा एकादशी का व्रत आने वाला है जो कि 2025 में 8 अप्रैल मंगलवार को पड़ रहा है। 8 अप्रैल मंगलवार का दिन अपने आप में बहुत खास है। इस दिन भगवान विष्णु और हनुमान जी की पूजा होगी। कामदा एकादशी की सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस दिन करें क्या? आप व्रत रख रहे हैं तो भी पूजा करें, अगर नहीं भी रख रहे तो भी आप पूजा करें। पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रातःकाल स्नान करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, चौकी स्थापित करें, चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाए, खुद भी पीले रंग के वस्त्र पहने क्योंकि एकादशी का दिन है। अगर महिला कर रही है तो वह लाल रंग के वस्त्र धारण करे, और पीले रंग के वस्त्र भी महिला धारण कर सकती है। मतलब किसी भी तरह का उसमें संशय ना करें। और भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ कोई फोटो हो, प्रतिमा, उसको स्थापित करें। भगवान का पंचामृत अभिषेक करें। इसके अलावा पीले फल है, पीली मिठाई है, पीले फूल भगवान को अर्पण करें। और जो भी भोग आप चढ़ा रहे हैं, चाहे घर से बनाकर आप चढ़ा रहे हैं या बाजार से ला रहे हैं, उसमें तुलसी पत्र जरूर डालें। इस तरह आप पूजा करें। हो सके तो आप जो है तुलसी की माला भगवान को अर्पण करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम विष्णवे नमः, इस तरह मंत्र का जाप करें। विष्णु चालीसा पढ़े। हो सके तो इसे लक्ष्मी चालीसा भी पढ़ सकते हैं, श्री कनकधारा स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, और श्री सुत्तम का भी पाठ आप कर सकते हैं। माता को सुहाग की सामग्री अर्पण करें और चुनरी माँ को अर्पण करें। भगवान को पीले रंग के वस्त्र अर्पण करें। भगवान को जनेऊ भी अर्पण कर सकते हैं, पीले रंग का, मतलब एक सफेद रंग का जनेऊ बना लें, उसमें हल्दी से रंग दें और भगवान की आरती करें। इसके अलावा आप भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और एक काम और कर सकते हैं इस दिन, जैसे कि आप उपाय करें ना तो बहुत फायदेमंद होते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगी कि कथा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसमें कथा जरूर सुननी चाहिए। आप पूजा जो कर रहे हैं, लेकिन शाम के समय कथा का श्रवण जरूर करें। किताब आपको मिल जाएगी कामदा एकादशी की, उसमें कथा होती है। इसके अलावा कहा जाता है इस दिन जो है प्रातःकाल जब आप स्नान कर लिया ना तो पितरों के नाम से तर्पण करें। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। पीपल के पेड़ की पूजा करें इस दिन। जाकर वहां पर आप स्वस्तिक बना सकते हैं पीपल के तने पर, और अपनी मनोकामना बोले, पीला धागा बांधे, वहीं पर बैठकर आपको ओम विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप कर सकते हैं। आटे में थोड़ी सी हल्दी डाल के एक दीपक बनाए, जो कि आप प्रज्वलित कर सकते हैं पीपल के पेड़ पर। जितने भी पवित्र पेड़ है, पीपल का है, तुलसी का है, और आपका नीम का है, बरगद का है, केले का है, इनकी आप पूजा करें। सबके समक्ष आप दीपक प्रज्वलित करें। और ऐसे ही आपको दीपक प्रज्वलित करना, पीले रंग का, आटे में हल्दी मिलाकर। इसके अलावा पवित्र पेड़ों में आप पीले रंग का धागा बांध सकते हैं अपनी मनोकामना बोलकर। लेकिन इस दिन जो है समी के पौधे की पूजा आप जरूर करनी चाहिए। समी का जो पेड़ होता है ना, उसकी आप पूजा करें। उसके नीचे भी आप आटे का एक दीपक हल्दी मिलाकर आप जलाएं और अपनी मनोकामना बोले। कहा जाता है कि समी के पेड़ की पूजा करने से एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु की कृपा आना चालू हो जाती है। इसके अलावा आप एक पोटली बना सकते हैं इस दिन। पीला कपड़ा लें, उसमें 5 गोमती चक्र रखें, 5 कौड़ी रख दें। पीले रंग की कौड़ी मिल जाती है उत्तम, एक चांदी का सिक्का, पीली थोड़ी सी सरसों और 5 हल्दी की गांठ। इस तरह करके भगवान को अर्पण करने के बाद इसको पीले धागे से बांधकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें। कहा जाता है जब तक ये पोटली रूपी आपकी तिजोरी में रखी रहेगी ना, तब तक आपके घर में लक्ष्मी जी का निवास बना रहेगा। और हर साल बदलते रहे, क्या दिक्कत है अगर आप कामदा एकादशी का व्रत रखते हैं। इसके अलावा जिन साधकों की जीवन में मतलब पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन वो कभी कभी निराशा आ जाती है कि पूजा पाठ तो इतने करते हैं, इतने हम साधक है, लेकिन हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो आपको क्या करना है इस दिन जो है, आप भगवान के समक्ष बैठकर, अगर मंदिर में जाकर पूजा करते हैं तो ज्यादा रिजल्ट जल्दी मिलता है, क्योंकि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं। प्रातःकाल स्नान करें, कैसे, हल्दी में पानी डालकर, और पीले रंग के वस्त्र पहने, पीला चंदन लगाएं और सीधे चले जाएं जहां पर भगवान विष्णु का कोई मंदिर हो। वहां पर पताका लगाएं आप, पीले रंग की या श्वेत रंग की पताका स्थापित करते हैं ना मंदिर में भगवान विष्णु के नाम से, तो बहुत फायदा होता है। क्योंकि जो झंडा होता है ना, जैसे जैसे उड़ता है हवा में, वैसे वैसे आपका भाग्य जागृत होता है। और हो सके तो किसी विष्णु मंदिर में जाकर आप पीपल का पेड़ भी आप लगा सकते हैं। बस ये आपको सींचना पड़ेगा, प्रतिदिन जाकर देखना पड़ेगा। तो जैसे जैसे पेड़ बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपके भाग्य का उदय होगा। और इस दिन जो है आप जितने भी पवित्र पेड़ उनकी पूजा आप करेंगे। शाम के समय चले जाएं भगवान विष्णु के मंदिर पर, आप वहां पर भी आप दीपदान कर सकते हैं, इसका भी महत्व है। और इस दिन हो सके तो आप जो है भगवान विष्णु के आगे बैठकर भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, इससे भी बहुत फायदा मिलता है। इसका जो पारण है, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो द्वादशी के दिन सुबह सुबह कर ले स्नान करने के बाद। इसके अलावा इस दिन जो है तुलसी माता के समक्ष बैठकर आप कोई मनोकामना बोलते हैं तो उसी की मनोकामना पूर्ण होती है। पर वहां पर आपको पीले रंग का धागा एक बांधना है, जिसमें 108 आप गांठें बांधे ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए,
और जब आपकी मनोकामना जो भी आपने बोली कभी पूर्ण हो जाए ना, तो माता तुलसी को आप प्रसाद जरूर चढ़ाएं। लेकिन एकादशी वाले दिन हो सके तो आप जल चढ़ाना अवॉइड करें, क्योंकि इस दिन जो है माता तुलसी व्रत रखती हैं। और इस दिन अगर व्रत रख रहे हैं तो गाय की सेवा का भी विधान है, गाय की सेवा करें, पशु पक्षियों की सेवा करें। और गाय माता के सफेद गाय मिल जाए तो उसको हल्दी का तिलक लगाएं, उनको माला पहनाएं और गुड़ और रोटी खिलाएं, या कुछ भी फल है, 5 तरह के फल खिला दें, अपनी मनोकामना बोले और परिक्रमा करें। इससे भी शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। समी के बैठ के आपको पूजा करनी, वहां पर भी आप पीला धागा बांध सकते हैं। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं आप, जो तुलसी के नीचे की मिट्टी होती है ना, थोड़ी सी निकाल कर अपने माथे पर लगाएं। इससे भी कहा जाता है कि शीघ्र ही कोई परेशानी होती है तो वो दूर होती है। तो इस तरह आप पूजा करें। बाकी अपने समय को देखते हुए आप जो भी पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ बता दूंगी, अगर आप इतना नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं। आप इस दिन जो है अपने पितरों के नाम से दीपक जलाएं, पितरों का याद करें, क्योंकि सबसे पुराने पितर हमारे विष्णु भगवान ही माने गए। और अपने घर परिवार के पितरों का ध्यान करें और उनके नाम से दीपक प्रज्वलित कर दें। और इस दिन हो सके तो गीता का एक अध्याय जरूर पढ़ें। बस इतना करने से ही आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपके भी जीवन में कहते हैं वंश वृद्धि होगी, और जो वंश में हैं बच्चे उनकी उन्नति और तरक्की बनी रहेगी। और इस दिन हो सके तो किसी को सताएं नहीं, इस बात का ध्यान रखें। किसी के बारे में गलत ना सोचे, किसी की चुगलियां ना करें। लोग पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन उसकी बुराई, फलाने की बुराई, दिमागी की बुराई, तो कोई फायदा नहीं। अपने मन की हाडी को साफ रखो, जितना ही प्योर रखे जाओगे, क्योंकि जो भी तुमने माइंड में मतलब इकट्ठा किया ना, वो सब यहीं से इकट्ठा किया है। जरा सोचो, छोटे से बच्चे थे तो जब पैदा हुए थे तत्माय आपके दिमाग में कुछ चल रहा था, कुछ नहीं चल रहा था, प्योर माइंड था। उस समय आप भगवान के रूप में थे। कहा जाता है बच्चे भगवान का रूप होते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो बाहर की चीजों को भी स्टोर करते जाते हैं अपने माइंड में, और जैसे जैसे माइंड में स्टोर करते हैं ना, तो उसमें अच्छाइयां भी आती है, गंदी बातें भी स्टोर होती है। लेकिन मनुष्य की फितरत क्या है, अच्छी बातों को हम भुला देते हैं और गंदी बातें माइंड में जल्दी कैच करते हैं। तो अगर व्रत रख रहे हैं तो गीता के उपदेश सुनने के बाद अपने मन की हाडी को साफ रखें। जितनी मन की हाडी साफ रहेगी ना, उतना ही हर पूजा पाठ का आपको फायदा मिलेगा। और किसी के लिए गलत नहीं सोचना है। पूजा पाठ तो बहुत कर रहे हैं, उसके बारे में गलत सोच रहे हैं, उसके बारे में गलत सोच रहे हैं, तो ये चीजें गलत है। आपको गलत नहीं सोचना है। व्रत का मतलब है अपने माइंड को साध लेना, अपने माइंड को जो भी व्रत रख रहे हैं उस दिन साध के चलें, तभी आपको पूर्ण फल प्राप्ति होगी। लोग कहते हैं मंत्र का जाप करो, मंत्र का जाप करो, साधु संत भी कहते हैं मंत्र का जाप करो। मंत्र का जाप करने का मतलब ही यही है कि आप अपने मन को इधर उधर ना घुमाएं, क्योंकि आप स्थिर हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो आपकी एनर्जी भगवान के नाम में जब लग गई, मतलब आप जाप कर रहे हैं, फालतू आपका दिमाग इधर उधर नहीं जा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें। जितना आप अपने माइंड को प्योर रखेंगे, उतना ही आप उस शुद्ध आत्मा जिसको परमात्मा का रूप दिया गया है, उसके करीब जाएंगे। और जितना आप करीब जाएंगे तो आपकी उन्नति तरक्की अपने आप होने लगेगी। आप सोचेंगे, अपने आप काम होने लगेगा। लेकिन आलतू फालतू बातें अपने दिमाग से हटा लें। प्रपंच में कुछ नहीं रखा है, आओगे चले जाओगे, जिंदगी में कुछ हासिल नहीं करोगे। एक बार प्रपंच से हटकर अपना दिमाग अपनी आत्मा पर लगाओ, फिर देखो आप हर काम में कामयाब होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।